कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को ये जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम की स्थिति है कि कार्य कब होगा और कार्य कब नहीं होगा, इन दोनों को समझना है हमें। आपके दिमाग में कार्य के प्रति वो जो समझ डालना है, उसके लिए मैंने फिगर बनाया है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि क्या जो पढ़ाया गया हम समझ लिए कि नहीं। देखो, इसको समझने के लिए जैसे मैं कहूं आपको कि बेटा अभी 3 बजे छुट्टी होगी तो लाल लाल रसगुल्ला 4-4 मिलेगा, सबके चेहरे पे हंसी आ गई, सबका चेहरा खिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि आप रसगुल्ले की मिठास को समझते हो, पहले से सबके सामने वो तस्वीर आ गई ना। इसी प्रकार से जब कार्य समझ में आ जाए तो जब भी कहीं कोई जिक्र करेगा तो आप उसे बता सको, तब माना जाएगा कि आप समझ गए हैं। पहले हम थोड़ा सा बल की परिभाषा, जबकि किताब में भी है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से, कोई वस्तु दीवार भी हो सकता है, चैंपट भी, पत्थर भी, जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए। बल की दिशा में विस्थापन का मतलब, जैसे ये है, हम बल लगा रहे हैं, ये बल की दिशा में चल दिया, तो ये जो चला है यहां से यहां तक, इसी को विस्थापन कहेंगे। यानी बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो उसे कार्य कहते हैं। यानी कार्य के लिए जरूरी है बल, और बल की दिशा में विस्थापन। दो चीजों की जरूरत है, एक तो बल और दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। मतलब ये दोनों जब रहेंगे तभी कार्य होगा। समझ गए ना? आप बताओ, अगर विस्थापन शून्य हो जाए तो कार्य होगा? नहीं होगा। तो यहां जरा देखो भाई, ये ताकत पूरा लगाया, मान लो ये आनंद है, पूरा ताकत लगाया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन ये विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य है? नहीं है। अब यहां जरा देखो, यहां ये F है और ये आपका D है, तो कार्य बराबर। अब देखो, मान लो कि आनंद ने 1000 न्यूटन का बल लगा दिया, लेकिन विस्थापन क्या हुआ? शून्य। तो ये टोटल कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भाई बल चाहे जितना लगे, जब विस्थापन ही नहीं हुआ, विस्थापन शून्य हुआ, तो ये कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। एक बात और आपके दिमाग में बता दूं, हालांकि आपके लेवल का नहीं है, परिभाषा में ये जो क्रॉस लगाया है, नियमतः जब ऊंची कक्षा में जाओगे तो यहां क्रॉस नहीं लगेगा, डॉट लगेगा, ठीक ना? ऊंची कक्षा का ये विषय है, अदिश और सदिश का चक्कर है, इसलिए इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आप अपनी कक्षा तक क्रॉस भी लगा के करोगे तो आपको गलत नहीं कहा जाएगा। अब जरा देखो भाई, पहली स्थिति में बल तो लगा, विस्थापन नहीं हुआ, यानी F तो मालूम है, लेकिन D 0 हो गया, तो कार्य नहीं हुआ। अब जरा देखिए सेकेंड कंडीशन में, आनंद का पसीना देखकर रोहित को, धर्मवीर को और 2-4 लड़कों को दया आ गई। बेचारा अकेले मर रहा है, चलो भाई हम भी लग जाए। सभी लग गए और सब धक्का दे ले। देखा होगा गांव वगैरह में गाड़ी खराब हो जाती है तो लोग बुलाते हैं, फलाने, चिल्लाने, ये इधर आ जाइए, सब लोग मिलकर धक्का देते हैं तो गाड़ी चल देती है। वैसे ही ये रास्ते का पत्थर हटाना है, कई बच्चे मिल गए। अब सब जब मिल के बल लगाए तो ये विस्थापित होके यहां आ गया, यानी विस्थापन हो गया, यानी बल भी लगा और विस्थापन भी हुआ, तो इस स्थिति में कार्य हुआ। आई बात समझ में? यानी दूसरे स्थिति में कार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि बल भी लग रहा है और विस्थापन, ये देखो, ये सबका बल भी लग रहा है। और यहां ये देखो, ये गैपिंग आपकी, ये है विस्थापन D, तो ये भी है और ये भी है, तो गुणा करेंगे तो कुछ मान आएगा ना, शून्य तो आएगा नहीं। इसका मतलब कार्य हुआ। आई बात समझ में? बताओ, कार्य के लिए 2 चीज चाहिए, पहला, दूसरा। वेरी गुड। एक बात और जान लीजिए, 1 मिनट। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है और कार्य अदिश राशि होती है। कल सभी बच्चों से यह बात सुनी जाएगी। समझ में आ गया? ठीक से? धन्यवाद।